ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 19 मई 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूँ। आज की साकार मुरली अगर हम दो शब्दों के ऊपर लें तो वो दो शब्द हैं पुण्यात्मा और पापात्मा। परमात्मा की मत और अपनी मत, बस फिनिश। इन्हीं शब्दों में मुरली हो गई। वैसे भी हमें ये जो शब्द हैं, बाबा जो जोड़ी वाले शब्द बताता है उनको याद रखना चाहिए। जैसे मनमत श्रीमत है ना, या ईश्वरीय मत, सच्ची दिल साफ दिल, पुण्यात्मा पापात्मा, सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान आत्मा, है ना, सत्कर्म विकर्म, झूठखंड सचखंड। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये जो की वर्ड्स होते हैं, ये की वर्ड्स को हम जितना याद करेंगे उतना याद रहेगा। जैसे सदगति दुर्गति, ये सब आज के मुरली से आए हुए शब्द मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना। तो ये क्या होगा, हमें पता चलेगा कि क्या क्या है, और ये इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, है ना। स्वर्गवासी नरकवासी, है ना। तो ये बहुत याद करना है। इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझ करके फिर हमें पुरुषार्थ करना है। बाबा देखो आज पाप कर्म कैसे हो रहे हैं उनको भी बाबा ने कहा। देखो बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, ठगी करते हैं, रिश्वत की बात की। आज क्या क्या बाबा कह रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कहा, अगर कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता है, चोरी करता मतलब कोई उस तरह की, बाबा के बच्चे तो चोरी नहीं करते, भंडारे से थोड़ा ले लिया। मैं एक केस स्टडी सुनाऊंगा इसके ऊपर आपको। और फिर तो बाबा कहता है बहुत बड़ा पाप है। आदत होती ना, एक्चुअली ये चोरी करने की आदत होती। आप देखो, हमने देखा है क्लास में कोई भाई आता था, शायद 11th में पढ़ते थे, 12 में पढ़ते थे, तो उसकी आदत थी पेंसिल उठा लेने की। अब वो बड़े घर का है, कोई उसके यहाँ कमी नहीं है, लेकिन ये क्या संस्कार होते हैं, ये पूर्व जन्म के संस्कार हमें खींचते हैं। तो वो देखना है। और आज बाबा ने कुछ प्रश्न पूछे, पूछना चाहिए। पहला प्रश्न क्या पूछना चाहिए, हम कितना पुण्यात्मा बने हैं। दूसरा प्रश्न, कितना परमात्मा को याद करते हैं। तीसरा प्रश्न, हम कितना सुदर्शन चक्रधारी बने हैं। चौथा प्रश्न, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं। तो ये चेक कितनों को रास्ता बताते हैं। पांचवा प्रश्न, ये 5 प्रश्न अपने आप से रोज पूछो। ये प्रश्न पूछेंगे तो हमको समझ में आएगा ना। तो उसके बारे में भी हम चिंतन करने वाले हैं। भगवान हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना दे रहा है, कोई साधारण खजाना तो दे नहीं रहा है। तो उनका रिस्पेक्ट कितना है। रिस्पेक्ट करना मतलब उनके बताए गए मार्ग पर चलना, यही तो रिस्पेक्ट है। और क्या रिस्पेक्ट है, और तो कोई रिस्पेक्ट है नहीं। तो वो हमें चेक करना है। आज ये भी बात आई है, कख का चोर 16 लाख का चोर, चाहे 1 पैसे की चोरी करे चाहे ज्यादा करे। आज रिश्वतखोरी की भी बात आई है। बाबा कहता ऐसा नहीं कि आपने रिश्वत ली तो मैं सबको बैठ करके देख सकता हूँ। अब इसमें भी बहुत सारी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन सजा तो मिलती ही मिलती है। और आज का वरदान बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भो। तो इस पे हम बहुत गहराई से जाएंगे। सदा एक बाप के संग के रंग में रहो तो किसी दूसरे का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने ही वाला नहीं है। तो इसके बारे में भी बाबा ने आज बताया। और अगर आप रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखेंगे तो आपके सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, आप प्रसन्न चित्तात्मा बन जाएंगे और सब आपको प्रसन्नता की नजर से देखेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे पाप आत्मा और पुण्यात्मा। पुण्य कर्म किसको कहते हैं और पाप कर्म किसको कहते हैं।
अगर मोटी मोटी परिभाषा ले लें तो हर वो कर्म, बहुत बारी इसके ऊपर चर्चा हुई है, जो देह अभिमान के बस किया गया, मतलब 5 विकारों के बसीभूत होकर के किया गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन, वो सब पाप कर्म के खाते में जाता है। क्योंकि जब हमें अहंकार आता है तब हम करते हैं, और अहंकार कब आता है? जब हम देह अभिमान में होते हैं। जैसे आप किसी को ज्यादा कुछ मिल जाए तो क्या समझता है? जैसे वो कहावत है ना, चूहे को हल्दी मिल गई, अपने आप को पंसारी समझ बैठा। ऐसे होता है। आप देखो, भगवान इतना करके ज्ञान सुना रहा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें समझा रहा है। अब अगर उसमें हम अपना लेकर के आए कि नहीं मैं सब कुछ करता हूँ, मैंपन आ जाए, तो इसको अहंकार कहते हैं। बाबा ने कहा अगर पुण्य आत्मा पहले में बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पाप कर्म छोड़ना पड़ेगा। पाप कर्म क्या है उसको भी कई लोगों को समझ नहीं होती है। पाप कर्म क्या होता है? वो पाप कर्म पुण्य समझ करके करते हैं कि मेरा पुण्य कर्म है। पाप कर्म एक्चुअल समझते पुण्य कर्म। जैसे अगर किसी के बारे में कुछ नेगेटिव सोचे, मान लो किसी को अहित के बारे में ही सोचा, या ये भी यही सोच लिया कि आत्मा तो सुधरने वाली नहीं है, तो कौन सा पुण्य कर्म किया क्या? इसलिए आज बाबा ने कहा कि आप चेक करो किसी को क्या दे रहे हैं सामने वाली आत्माओं के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मनसा, फिर वाचा और फिर कर्मणा, इन 3 तरह से हम कर्म करते हैं। ये ऊर्जा है जो हमारी बाहर जाती है, यही हमारा भाग्य बन के आती है। देखो एक बात तो है, हमने बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं, उनका तो फल मिल रहा है ना। प्रकृति भी सुख दे रही, लोग सुख दे रहे हैं, ये हमारे पुण्य कर्मों का नतीजा है। बगैर पुण्य कर्म किए कुछ मिल नहीं सकता है। तो इसलिए हमें देखना है कि हम अब कौन कौन से पुण्य कर्म करते हैं। तो पहले समझना है पुण्य कर्म क्या है। तो सबसे बड़ा पुण्य कर्म है हमारा किसी को परमात्मा का परिचय दे देना, किसी अशांत आत्मा को शांत कर देना, किसी को बीमारी को ठीक कर देना, किसी को गलत रास्ते पर जाते हुए सही रास्ते पर ले आना, ये सब पुण्य कर्म है। तो फिर पाप कर्म क्या है जो बताया? अब क्या होता है, कई लोग, बाबा ने कहा, जो शब्द आए मैं उनको यूज करता हूँ। बाबा ने कहा अब पवित्र बनो, मेरे बने हो तो श्रीमत पर चलना है। मुख्य बात है कोई पाप कर्म नहीं हो, और नंबर 1 पाप है विकार में जाना। ये सबसे बड़ा पाप है। फिर और भी पाप होते हैं। फिर बाबा ने क्या कहा? चोरी करना, चकारी करना, ठगी करना, आज बहुत करते हैं, है ना। कोई चीज उठा करके खा ली, देखो आपको चाहिए आप पूछ के खाओ ना, किसी भाई बहन को पूछ करके यूज करो ना, ऐसे नहीं यूज करो। तो वो जब हम पूछ करके यूज करेंगे, उसने परमिशन दी थी तो चोरी खाते में नहीं जाएगी। जैसे मान लो सामने एक पेड़ लगा और उसमें आम के फल लगे हुए, अब वो उसके परमिशन में है, अब उस परमिशन से हमें आम तोड़ना है, मान लो उस पेड़ से, तो एक है हम जाके तोड़ने लगे, एक है उसको पूछ लें भैया आपके इसमें लगा है, मुझे कुछ फल चाहिए, क्या मैं ले सकता हूं? क्योंकि आपके परमिशन में है, प्रीमिस में है, तो पहला आपका राइट बनता है। अगर उसने हाँ बोल दिया तो आपका पाप के खाते में नहीं जाएगा। चुपचाप तोड़ लिया तो पाप के खाते में जाएगा, है ना। तो वो नहीं देखना है। चकारी करना मतलब क्या होता है? चापलूसी किया, वो भी पाप के खाते में आता है। ठगी किया, ठगी मतलब किसी आत्मा को अंधेरे में रख करके उसको ले लिया, किसी को झूठ बोल करके ज्यादा पैसा ले लिया, ये भी तो ठगी है। 10 रुपए की चीज है 15 रुपए ले लिया, ये भी ठगी है। जो है वही, एक्स्ट्रा नहीं कुछ हमको वसूल करना है। बाबा ने भी थोड़े दिन पहले मुरली में कहा था कि अगर ब्राह्मण बनने के बाद
पाप कर्म नहीं होने चाहिए। और कोई ना कोई आत्मा से, बाबा ने कहा कुछ तो हम 15-20 पाप रोज करते हैं। अब 15-20 पाप होंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अब सोचो, पाप कर्मों का खाता कितना पड़ जाएगा। तो बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना है। आज खास करके भंडारे की भी बात बाबा ने किया। जिस शिव बाबा से इतना वर्षा मिलता है, उनके भंडारी से चोरी करते हैं। वो आदत होती कोई कोई चोरी से, और चोरी करने का बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक बार हम आप भी पढ़ सकते हैं, दीदी मनमोहिनी थी और कोई बहन आई होगी शायद, तो बाबा की टोली बन रही थी। पूछा नहीं किसी से और टोली उठा करके खा लिया। बाबा को भोग भी नहीं लगा था। और मनमोहिनी दीदी उधर से जा रही थी, उनकी दृष्टि पड़ी। टोली खाना कोई बड़ी बात नहीं है, पूछा नहीं, बाबा को भोग नहीं लगा था, इतना संयम नहीं रखा, और फाइनली उस आत्मा को जाना पड़ा यज्ञ से बाहर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान देनी चाहिए। और कोई कोई को आदत भी होती है। बाबा ने कहा जो बार बार जेल में जाते हैं उनको जेल बर्ड कहा जाता है। जेल बर्ड मतलब क्या हुआ? आए हैं, निकल के जाएंगे। वो जेलर से भी बोलते हैं ठीक है साहब, आपने इस सजा से मुक्त कर दिया, थोड़े दिन बाद फिर आता हूँ। तो जो बार बार आते हैं उनको जेल बर्ड कहा जाता है। बाबा ने कहा ये ईश्वर का घर है, ईश्वर के घर में तो सब कुछ होता है ना। तो आदत नहीं होनी चाहिए हमारे कोई ऐसे पुराने संस्कार नहीं होने चाहिए जो हमारी ऐसी गंदी आदत हो। क्योंकि देखो भाई, हमको पुण्य कर्मों का भी मिलता है तो पाप कर्मों का मिलता है। और बाबा ने कहा अगर 100 गुना दंड हो गई और फिर क्या होगा? जन्म बाई जन्म डर्टी घर में जाके जन्म लेंगे। अब डर्टी घर में जन्म लेना मतलब किसी चोर के घर में, किसी डाकू के घर में, किसी उचक्के के घर में अगर जन्म मिले तो क्या हाल होगा हमारा? अब तो अपने नुकसान करेंगे ना। और इसके लिए बाबा ने कहा कि क्या करना है, याद करो। ख्यालात नहीं चलने चाहिए। कोई कोई के, बाबा ने कहा, ये बाबा के बच्चों की बात नहीं है, बाबा के बच्चे तो ऐसा नहीं करेंगे। कोई कोई सत्संग में जाते हैं, चप्पल चोरी कर लेते हैं। आप देखो मंदिरों में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, चप्पल उठा ले जाएंगे। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो इसलिए कई लोगों का दिमाग उन चप्पलों में रहता है। तो ये दुनिया ही डरती है, बाबा कहता है ना। और ईश्वर के घर में तो चोरी करने के बारे में सोचना नहीं, छोटी चोरी हो या बड़ी हो। दादी हमेशा कहती थी का चोर सो लख का चोर। तो अपने अंदर हमें पूछना है। आज बाबा ने जो प्रश्न पूछे, हम कितना पुण्यात्मा बने हैं। पहली बात, पुण्यात्मा बने मतलब कोई पाप कर्म नहीं होते हैं। दूसरी बात, कितना समय बाप को याद करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात, याद करते हैं तो चार्ट भी रखेंगे। और तीसरी बात, हम कितना सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, चक्र फिराते। चौथा, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं। ईश्वरीय सर्विस भी कल जो जैसा बाबा ने संडे की मुड्डी में कहा था, नाम मान शान के लिए नहीं, आत्माओं के कल्याण के लिए, फोटो खिंचाने के लिए नहीं। कैसे कल्याण हो सामने वाली आत्मा को, उसको ईश्वरीय सर्विस करते। चेक करना कितने पाप कटते जा रहे हैं ना। पाप कब कटेंगे? योग में रहेंगे और उसको कटेंगे तो दिखाई देगा ना। जो दुकान में होता है वो शोकेस में दिखाई देता है ना, जो गोदाम में होगा वो बाहर तो दिखेगा ना। आप देखो कुछ कुछ पीसेज बाहर टंगे होते हैं, वो इसी होते हैं कि पीछे हमारे पास हैं। इसलिए कहते हैं अंग्रेजी में फेस इज इंडेक्स ऑफ द माइंड। तो जो अंदर होगा वो बाहर दिखता है। तो वो हमें चेकिंग करना है, मेहनत करनी है ना। और बाबा कहता है कि कई बच्चे बहुत फर्स्ट क्लास हैं और कई बच्चे इतना फर्स्ट क्लास नहीं है। थोड़ा धन मिलता है नाचने लगते हैं, जैसे कोई किसी को मिलेगा तो बोलेगा मेरे जैसा है ही नहीं। इसी तरह से भगवान ज्ञान धन दे रहा है। अब ज्ञान धन दे रहा है तो कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। तो ऐसा नहीं अभिमान में आ जाना चाहिए, बाबा की फिर परवाह नहीं है। कदर होनी चाहिए ना। बाबा कहेगा कुछ और कदर ना होना मतलब बाबा ने कुछ और श्रीमत दिया, हमने उसमें मन मत मिक्स कर दिया।
आज मनमत की भी बात आई है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हमें दो चीजें हैं, एक श्रीमत है और एक मनमत है। श्रीमत मतलब ईश्वरीय मत। तो ईश्वरीय मत छोड़ करके अगर मन मत पर पढ़ेंगे तो हम किसी का कल्याण नहीं कर सकते। सबसे ऊंचे ते ऊंची एक परमात्मा की मत है, ये दुनिया को नहीं मालूम, हमको मालूम है, तो हमें उनका रिगार्ड होना चाहिए। और बाबा तो दो टूक शब्दों में कह रहा है, इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे ही नहीं सकता है। तो हमको वो ईश्वरीय मत वाला बन करके ईश्वरीय मत पर ही चलना है, उसकी हमें मेहनत करनी है, हमें मनमत पर नहीं चलना है। इस खेल को बाबा कहता अच्छी तरह से समझना है। कई लोगों को ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो उनसे भी दिक्कत होती थी लोगों को, है ना। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को भी नहीं पता था ना पहले से कि विश्व के हम मालिक थे, वैसे सब बन गए, हमको भी तो नहीं पता था हम ऐसे हैं। तो एक बाबा ही सच है, सचखंड की रचना करता, दूसरा कोई कर नहीं सकता है। इसलिए हमें अपनी मत पर नहीं चलना, अपनी मत पर चलेंगे तो धोखा खाएंगे। चलना किस पर है? बाबा की मत पर चलना है। परंतु बाबा ने देखो क्या कहता है बाबा, बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं दादा की मत है, नहीं, भगवान की मत अच्छी तरह से समझना। भगवान की मत मशहूर है, तब तो श्रीमद् भगवत गीता गाई जाती है। भगवत गीता गाने के पीछे अलग है। तो अगर हम मन मत पर चलेंगे तो दुर्गति होगी। ज्ञान से हमारी सदगति होती, सदगति मतलब श्रेष्ठ गति, अच्छी गति। अज्ञान से दुर्गति होती। ये दुनिया में नहीं मालूम, लेकिन हमको मालूम है, तो हम कम से कम श्रेष्ठ मत पर तो चल करके अपनी सदगति करें। फिर बाबा ने आज इस बात को टच किया, दुनिया में बहनों के लिए कहते हैं पति ही तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है। अब वो गुरु ईश्वर है तो दूसरे को राम राम क्यों कहते हो? तो ये सब अच्छी तरह से भगवान समझा रहा है हमको, है ना। देखो आत्मा धीरे धीरे गिरती जाती है, पाप आत्माओं की दुनिया, एक भी सुंदर नहीं है, और ना भगवान के बगैर कोई सुंदर बना सकता है। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझना, लेकिन ये नहीं सोचना है कि भगवान जानी जानन हारे हो जानता है। आज बाबा ने रिश्वत की बात की है, चोरी की, रिश्वत की, तो बाबा तो जानता होगा नहीं, लेकिन ड्रामा में ऐसी नूंद है कि जो चोरी की, जो रिश्वत खाई, उसका मिल जाएगा। अब कई बार क्या होता है, आप देखो जैसे ट्रेन में जा रहे हो, अब आपके पास टिकट नहीं है, क्या करोगे? एक तरीका है कि पैसे दे करके आप सीट ले लो, घूस दे करके। एक है पेमेंट दे करके लो, पेमेंट दे करके मिलता नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा उसमें नहीं मिलता है पैसा। अब चॉइस आपकी, या तो अलग नॉर्मल के में जाओ या तो फिर पैसा दे करके करो। ऐसी बहुत सारे केसेज है। कोई काम नहीं हो रहा है ऑफिस में, आप परेशान हैं, आपने दे दिया रिश्वत, हो गया आपका काम, उसका भी मिलेगा आपको। तो ये बहुत अच्छी तरह से समझना है। अपने आप ये ड्रामा में नूंद है, भगवान कोई अलग से देता नहीं है ना, तो वो समझना है। बाबा ने कहा तुम सोचो, प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हो तो खुशी कितनी होनी चाहिए, परंतु अभी तक वो खुशी बाबा ने कहा रहती नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से समझना है। बाबा तो योग अक्षर भी नहीं पसंद करता है। बाबा कहता है याद रखो, योग निकाल दो, हठ योग, पता नहीं कितने कितने के योग होते हैं। बाबा ने कहा मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूं। अब ये बड़ी बात है, अभी तो उद्धार हो रहा है, कितने सारे साधु सन्यासी भी आ रहे हैं ना। तो मुख्य रूप से हमें चेक करना है कि कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए। कितना पुण्य, अच्छा पाप कर्म नहीं किया तो पुण्य कितना किया, वो भी तो याद करना है ना। ये मेहनत का काम है। अनेक आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता हमको बतलाना है कि कैसे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल सकती है। आज के वरदान पे आते हैं। निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। निर्बल मतलब किसको कहते हैं? दो तरह से निर्बल कहा जाता है। एक तो शारीरिक बल कम हो उसको भी निर्बल कहेंगे, एक आत्मिक बल कम हो उसको निर्बल कहेंगे। तो शारीरिक बल कम है तो भोजन अच्छा करना पड़ेगा,
आत्मिक बल कम है तो मेडिटेशन करना पड़ेगा, परमात्मा को याद करना पड़ेगा। दिल शिकस्त मतलब दिल होल, जैसे मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो कमजोर हूँ, इसको दिल शिकस्त कहा जाता है। और असमर्थ वही जिस आत्मा के अंदर कम है बल, समर्थ नहीं है, उसको एक्स्ट्रा बल देना है। तो बाबा ने कहा रूहानी रहम दिल बच्चे क्या करेंगे, महादानी बन करके बिल्कुल होपलेस केस में। होपलेस किसको बोलते हैं, जिसके अंदर कोई होप नहीं बची। जैसे डॉक्टर नहीं बोलते अब ये केस होपलेस रहा, अब मेरे हाथ में नहीं है, तो उसमें होप पैदा करो। वैसे आए, जैसे कई बार क्या होता है, कोई आएगा, कोई डॉक्टर के पास जाएगा, अब कोई डॉक्टर तो बोल देता है कि नहीं मुश्किल है, आपका केस बहुत सीरियस हो चुका है। कोई डॉक्टर बोल देता है आप ठीक हो जाएंगे, तो आधा तो ऐसे ठीक हो जाता है। तो निर्बल को बलवान बनाना है, और निर्बल को बलवान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बलवान बनना पड़ेगा ना। बाबा ने कहा दान सदा गरीब को बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल दिल सकस्त असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहम दिल बनो, महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं होता, हमको ब्राह्मण परिवार में महादानी नहीं बनना, ब्राह्मण परिवार में सहयोग देना है, हम शरीक बनना है, बनाना है, सहयोग दो, दान नहीं देना है। तो ये अच्छी तरह से समझना है। और सदा एक बाप के श्रेष्ठ के रंग में रहो ना, तो किसी दूसरे के रंग का प्रभाव नहीं पड़ना हमारे ऊपर, तो परमात्मा के संग के रंग में रंगना है। और प्योरिटी के साथ साथ हमारे चेहरे चलन से रूहानियत झलके, सामने वाली आत्मा को पता चले। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊंची पर्सनालिटी की रूहानी नशे में रहना पड़ेगा। तब क्या होगा, जो आत्माएं सामने आएंगी उनके प्रश्न भी समाप्त हो जाएंगे, खुद के भी समाप्त, उनके भी समाप्त, और अनेक आत्माओं को हम सुख शांति का दान दे पाएंगे। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हम ईश्वरीय मत पर चलने वाले हैं, मन मत पर मत पर नहीं चलेंगे। भगवान जो अविनाशी ज्ञान रतन दे रहा है उसका कदर रखेंगे। पुण्य कर्म करने का मेहनत करेंगे, कोई भी भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए। चोरी चकारी ठगी ये सब तो खैर बाबा के बच्चे नहीं करते हैं, करना भी नहीं। चेक चार्ट रखना है कि हम कितना पुण्यात्मा बने। और जो निर्बल हैं, दिल शिकस्त हैं, असमर्थ हैं, उनको एक्स्ट्रा बल दे करके, रहमदिल बन करके उनको दान देना है शक्तियों का। इसको ही महादानी कहा जाता है। और सदैव एक बाप के संग के रंग में रहेंगे तो किसी दूसरे के रंग का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृत करके प्रसन्नचित्त रहना है, तब सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। तो ये हमें मेहनत करनी। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।